कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमद जिनेंद्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, ग्रीन पार्क, दिल्ली। जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। मैं अंजुम आज उपस्थित हूँ भारत की राजधानी दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित हुए 1008 आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक महोत्सव के साथ। दर्शकों, ये महोत्सव 1 से 6 फरवरी के मध्य आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज सत्संग के सानिध्य में मनाया गया। महोत्सव का शुभारंभ झंडारोहण सहित अन्य प्रारंभिक गतिविधियों के साथ हुआ, जिसके साथ भक्तों ने पार्श्वनाथ विधान के अंतर्गत पूजन कर प्रभु भक्ति की भावना भाई। दूसरे दिन यानी 2 फरवरी को भक्तों ने प्रभु का गर्भ कल्याणक मनाया। आइए आनंद उठाते हैं इस आनंद प्रदायक महोत्सव के पहले और दूसरे दिन की झलकियों का। दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित हुए श्री 1008 आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक महोत्सव का शुभारंभ 1 फरवरी को भक्तों ने प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा सहित अन्य नित्य में पूजन क्रिया करते हुए किया। दिव्य तेजो मूर्तये नमः। श्री शांति लाताय शांति कराय, सर्व विघ्न प्रणाशनाय, सर्व रोगापनिवृत्ति विनाशनाय, सब प्रकट शत्रुपद्रव विनाशनाय, सब छामडामर विनाशनाय, सब रानिष्ट शांति। प्रभु के नित्य में पूजन के बाद भक्तों ने पार्श्वनाथ विधान को शुरू करने के निमित्त से मंडप जी में प्रभु के सिंहासन में प्रभु का श्री यंत्र, दीपक एवं अष्ट प्रातिहार विराजमान किया और विधान पूजन के साथ अर्घ्य अर्पित किए। श्री विधान के अंतर्गत ही भक्तों ने मंडप जी के समक्ष भी शुभ तत्व, अक्षत, सुपारी, श्रीफल, मेवे आदि के अर्घ्य अर्पित कर स्वयं कल्याण की भावना भाई। श्री कलिकोट पार्श्वनाथ जिनेंद्राय नमः। अर्घ्यंतर में पामिति क्रियारीतिधारकाय श्री कलिकोट पार्श्वनाथ जिनेंद्राय नमः। अर्घ्यंतर में पामिति पार्श्वनाथ जिनेंद्राय नमः। अर्घ्यंतर में पामिति चित्तपूर्ति से क्रियारीतिधारकाय श्री कलिकोट पार्श्वनाथ जिनेंद्राय नमः। अर्घ्यंतर में पामिति महान तपोति से क्रियारीतिधारकाय श्री कलिकोट पार्श्वनाथ जिनेंद्राय नमः। अर्घ्यंतर में पामिति। इसी अवसर पर आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज सत्संग का मंदिर जी में आगमन हुआ, जहां पहुंच गुरुवर ने प्रभु को नमन किया और भक्तों को प्रवचन के माध्यम से मंगल आशीष प्रदान किया। ग्रीन पार्क एवरग्रीन, जहां पर धर्म की भावना सदैव वृद्धि को प्राप्त होती रहती है, इसलिए यह स्थान साधुओं के लिए भी साधना हेतु उचित स्थान प्रतीत होता है। श्रावक जन बड़े संतोषी, आनंदित, प्रसन्नचित्त एवं कर्तव्य के प्रति निष्ठावान। गुरुवार की दिव्य देशना के बाद भक्तों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में ध्वजारोहण की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की। इस अवसर पर समूचा स्थल मंत्रों और प्रभु के जयकारों से गूंज उठा। आचार्य वसुनंदी जी महाराज की जय।
रात्रिकाल में सौभाग्यवती श्राविकाओं ने प्रभु भक्ति में मग्न होकर मंडप जी के समक्ष चौक पुराए और कलश आदि स्थापित कर मांगलिक क्रियाओं को हर्षोल्लास से गति प्रदान की। दो फरवरी को आदि प्रभु का गर्भ कल्याणक महोत्सव मनाने से पूर्व भक्तों ने प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं नित्य में पूजन की समस्त क्रियाएं संपन्न की। ओम श्री श्री विश्वादी विदाता जय विष्णुप्यामा ओम श्री विश्वादी विदाता जय विष्णुप्यामा ओम श्री विश्वादी विदाता जय विष्णुप्यामा ओम श्री विश्वादी विदाता जय विष्णुप्यामा सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम राम चाम नमो वरियंताणम ओम ह्रीं चीं नमो सिद्धाणम ओम लूं छूं नमो आयर्याणम ओम रों चौं नमो वज्रायाणम। प्रभु के नित्य में पूजन के बाद भक्तों ने मांगलिक क्रियाओं के माध्यम से नगर में धर्म प्रभावना करते हुए भव्य कलश यात्रा निकाली, जिसमें सौभाग्यशाली श्राविकाएं कलशों के साथ नगर में प्रभु भक्ति की भावना भा रही थीं। कलश यात्रा के साथ सभी श्रावक श्राविकाएं मंदिर जी के प्रांगण में पहुँचे, जहां आचार्य श्री गुरुवर सत्संग का मंगल आगमन प्रांगण में हुआ। गुरुवर के आगमन के बाद मंडप जी का उद्घाटन हुआ और आचार्य श्री गुरुवर ने अपना आसन ग्रहण किया। गुरुवर द्वारा आसन ग्रहण करने के बाद आगंतुक अतिथियों का तिलक लगाकर और माला पहनाकर स्वागत एवं सम्मान किया गया, जिसके बाद अतिथियों ने प्रभु के चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन के साथ गुरुवर के समक्ष शास्त्र भेंट किए। संस्कृति हिंदुस्तान की ये संस्कृति जैन समाज की, इसके स्वागत में तालियां बजाओ। संस्कृति जैन समाज की, इसके स्वागत में। महोत्सव में आगे गुरुवर ने अपनी दिव्य देशना के माध्यम से तत्कालीन क्षणों के महत्व को भक्तों के समक्ष स्पष्ट किया। मन से सर्वाधिक पाप का असर होता है, निरंतर चलता ही रहता है। यहाँ तक कि कई बार तो स्वप्न में भी मन पाप का असर करता रहता है। आज का अवसर स्व कल्याण के साथ साथ पर कल्याण में निमित्त बनने का है। आत्म कल्याण के दृश्यों को अपनी आँखों से प्रत्यक्ष देखने पर बढ़ती है। गुरुवर की दिव्य देशना से ज्ञान ग्रहण करने के बाद प्रांगण में प्रभु की स्वर्णिम प्रतिमा को लाकर वेदी कृत्रिम वेदी पर विराजित किया और भक्तों ने महोत्सव के पूजन की क्रियाएं संपन्न की। मांगलिक पूजन के बाद नगर में भव्य रथ यात्रा निकाली गई, जिसके साथ सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाएं नगर में प्रभु भक्ति के रंगों में रंगे हुए थे।
भव्य रथ यात्रा के बाद सभी भक्त पुनः मंदिर जी के प्रांगण में पहुँचे, जहाँ राजा नाभिराय और मरुदेवी ने मंच पर आगमन किया। श्राविकाओं ने राजा रानी के आगमन के बाद चौक पुराए और माता मरुदेवी की गोद भराई की रस्म प्रारंभ की। गोद भराई के उपलक्ष्य में माताजी को 16 श्रृंगार से सजाया गया, जिसके साथ अनेक प्रांतों से राजा रानी और अन्य जनसभा ने माता को शुभ उपहार भेंट किए। गोद भराई की रस्म के बाद मुनि श्री शिवानंद जी महाराज ने भक्तों को मानव पर्याय का महत्व बताया। त्रियंच गति में, नरक गति में अलग अलग प्रकार के दुखों की कोई सीमा नहीं, और यदि बात करें देवगति की तो वहां पर संयम का लोप होने से उसकी भी सार्थकता नहीं प्रतीत होती। एकमात्र मानव पर्याय ऐसी है जिसके माध्यम से अपने जीवन को सार्थक किया जा सकता है, उसके जीने की कला को समझा जा सकता है और उसे जिया जा सकता है। मुनिश्री के मंगल प्रवचनों के बाद सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने प्रज्वलित दीपों से सजे थालों से प्रभु की आरती उतारी। आरती के बाद प्रतिष्ठाचार्य श्री महोदय ने शास्त्र वाचन किए, जिसके बाद गर्भ कल्याणक मनाते हुए अष्ट कुमारियों ने प्रांगण में भावमयी नृत्य की प्रस्तुति प्रदान की। श्री परम गुरुवे नमः। परम प्राचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कलश विध्वंसकम श्रेष्ठकम परिवर्तकम धर्म संबंधकम भव्य जीव बोध मनः प्रतिपोत कारकपदम शास्त्रम से अत्प्रकाश नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः गणधर देवा पिति कर्दयताम तेषां वाचानुसार पूर्वाचार्यों के मन विष्टम सर्वे सोतारः सावधानतनः सर्वंतनः। श्री महाजिनेन्द्र के पंच कल्याणक आए उत्सव प्यारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। अष्ट कुमारियों ने नृत्य के बाद इंद्र एवं इंद्राणियों ने प्रश्नोत्तर की श्रृंखला के साथ धर्म ज्ञान बांटा। तभी सौधर्म इंद्र और शची इंद्राणी का आगमन हुआ और दोनों ने अपना आसन ग्रहण किया। सौधर्म और इंद्राणी के आगमन के बाद मृतिका ने नृत्य की प्रस्तुति दी। स्वामी, मेरे मन में एक शंका है, सच्चे शास्त्र किसे कहते हैं स्वामी? जो 7 तत्व 9 पदार्थ 60 द्रव्य 85 का आदि का विवेचन करने वाला हो, वह सच्चा शास्त्र है। इंद्र जी आए हैं, इंद्राणी साथ मिलाए हैं, सब झूमे सब झूमे सब झूमे नर और नार, नर नार इंद्र जी आए। सभा के दौरान ही सौधर्म इंद्र का आसन हिलता है। उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से आसन हिलने का कारण जाना और 7 कदम आगे बढ़कर दंडवत प्रणाम किया और शची इंद्राणी को प्रभु के गर्भ धारण करने की सूचना प्रदान की। जैसे ही सौधर्म ने अवधि ज्ञान लगाया, चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। 7 कदम चलते ही साष्टांग नमोस्तु करते हैं। नमो प्राणेश, आप किसे नमस्कार कर रहे हैं? भरत एवं ऐरावत क्षेत्र में 24 तीर्थंकर का जन्म होगा, जो प्राणियों का संसार भ्रमण मिटाने वाला मार्ग बताएंगे। प्रभु के गर्भ धारण करने की सूचना के साथ सौधर्म इंद्र ने राजा कुबेर और रानी को बुलाया और भव्य नृत्य के साथ उनका स्वागत करवाया, जिसके बाद सौधर्म इंद्र ने अयोध्या नगरी को बहुमूल्य रत्नों और सर्वोत्तम साधनों से सजाने के निर्देश राजा कुबेर को दिए।
अपनी भार्या धनसिरी के साथ स्वधर्म सभा में पधार रहे हैं। मिलकर खुशी मना लो, अब इंद्र सभा में आप शीघ्र जाकर अनामी विधान स्वास्थ्य पर अयोध्या नगरी की स्वच्छ सदस्य रचना कीजिए। हे प्रिय मित्र कुबेर, आप अयोध्या नगरी में जाकर सर्वोत्तम साधना सहित सर्वोत्तम महल की रचना करके महाराजा नबीराय एवं महारानी मारू देवी के निवास का उत्तम प्रबंध करें। देवी। निर्देश मिलते ही राजा कुबेर ने अयोध्या नगरी पहुंचकर सुंदर नगरी की रचना शुरू करवा दी। सुंदर नगरी की रचना के बाद स्वधर्म इंद्र अयोध्या नगरी पहुंचे और साथ ही अष्टकुमारियों को मरु देवी माँ की सेवा करने का आदेश दिया। इसके साथ ही अष्टकुमारियों ने माँ की सेवा आरंभ कर दी। अवसर मिला है हमको तेरी सेवा के लिए, जीवन सफल हमारा हो कल्याण के लिए। अष्टकुमारियों की सेवा से अभिभूत होकर माता मरु देवी आराम से सो गई और रात के अंतिम पहर में 16 स्वप्न देखे और प्रातः में उठकर अपने सपनों के बारे में राजा नाभिराय को बताया। सपनों का रहस्य जागर करते हुए राजा ने बताया कि उनके गर्भ से कोई दिव्य आत्मा जन्म लेने वाली है, जिसके सुनते ही प्रांगण में खुशी की लहर छा गई और स्वर्ग से आई अप्सराएं माता को उपहार भेंट करती हैं। जिन जननी सपने में देखे रावत मत वाला कमल कीर्ति वाला, सुंदर सपने जो देखे आधी रात को, महलों में खुशियाँ आती सारी आधी रात को। गंज सिंह सुने विकमला नवन करता पे किया, द्वय पुष्पमाल सुचंद्र पूरण सूर्य सुवर्ण कलश क्या लेकर आई देवी? आलता लेकर आई है भैया। दर्शकों, आप देख रहे थे आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज के सानिध्य में दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में संपन्न हुए श्री 1008 आदिनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक महोत्सव के अंतर्गत मनाए गए गर्भ कल्याणक की मनोहारी झलकियां। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे इस महोत्सव में मनाए गए आदि प्रभु के जन्म कल्याणक के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल और मुझे दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमद जिनेंद्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, ग्रीन पार्क, दिल्ली।